नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। शाम के 7 बज चुके हैं। मध्य प्रदेश का अब तक का सारा अपडेट आपके सामने रखने का वक्त हो चला है, लिहाजा देखते हैं कि 7 बजे की आज के इस बुलेटिन में 7 बड़ी क्या खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहली खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो है बुरी जुबान, जिस पर जारी है घमासान और लगातार जिस तरह से बयान हो रहे हैं। 24 का प्रचार, हमला धुआंधार, इस खबर पे भी होगा। नोटा के लिए अनोखा प्रचार, यह खबर भी आपको दिखाएंगे। और सिंधिया का अलग अंदाज कहां देखने को मिला, इस पर भी होगी बात। अमृत में बड़ा भ्रष्टाचार, इस खबर को डिटेल पे मैं आपके सामने रखेंगे। डेटिंग ऐप के जरिए कहां हुई ठगी। 7वीं खबर, मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला। इन खबरों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे। 7 बजे की ये 7 बड़ी खबरें। चलिए पहली खबर दतिया से, जहां पर लोकसभा क्षेत्र के भिंड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा की। मुख्यमंत्री ने भिंड के गोहद और भांडेर विधानसभा में प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में मुख्यमंत्री ने वोट मांगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो भिंड सीट से संध्या राय को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। एक बार फिर से यहां से प्रत्याशी बनाई गई हैं। वर्तमान में सांसद हैं और उनके पक्ष में समर्थन करने के लिए जनसभा करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कल एक उन्होंने रोड शो भी किया था। तो एक तरफ गोहद विधानसभा में सभा की गई तो दूसरी तरफ भांडेर विधानसभा में भी सभा करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस की भी नाभि कहां है? हाथ के पंजे में, और आपके हाथ में तीर रहेगा। 7 तारीख के दिन आप तीर कस के लगाओ अपने हाथ से, ठीक निशाने में तीर लगा। और कांग्रेस का काम। इधर गुना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में चुनाव प्रचार करने अशोकनगर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो अल्पसंख्यक को खाने की आजादी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्या राम और कृष्ण की धरती पर गौहत्या होगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुले मंच से भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि भूमाफियाओं को चेतावनी देता हूं कि जब तक सिंधिया रहेगा कोई भी गलत काम अशोकनगर में नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व की अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, अल्पसंख्यकों का खान पान क्या बहुत संख्यकों से अलग है क्या? राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौहत्या होगी क्या? भूमाफिया इस अशोकनगर में पूरी तरह से अपना सिर उठा रहा है। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेगा कोई भी गलत काम मैं अशोकनगर में नहीं होने दूंगा। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि देश भर में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है। मोदी जी के वादों पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। अशोक गहलोत ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। ये बड़ा दावा उन्होंने किया। राजस्थान में डबल डिजिट में कांग्रेस की सीटें आएंगी, ये उन्होंने कहा। चूंकि वहां पर दोनों ही चरणों में सभी सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा के मामले के सवाल पर गहलोत ने कहा कि एक अकेले नेता के आरोप पर मैं क्या बोल सकता हूं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इमरती देवी पर दिए बयान पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली। 10 साल के जो वादे थे वो दम नहीं रहा। इन्होंने जिस प्रकार से काला धन लेके आऊंगा शुरुआत करी थी, इनकम डबल कर देंगे किसानों की, जो बातें बोली थी ना, लोकपाल की बात बोली थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात बोली थी, वहाँ से आप शुरू करो और सारे वादे झूठे साबित हो गए।
तर गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल से मोदी फिर से इस गाने पर एक बार फिर से नृत्य करते नजर आए हैं। इससे पहले भी तस्वीरें इनकी देखी थी। चंदेरी में रोड शो के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गाड़ी पर डांस किया। उनके साथ चल रही भीड़ भी इस गाने पर झूम उठी और इसके बाद सिंधिया ने हाथ हिलाकर जनता का धन्यवाद किया। बता दें कि बीजेपी ने सिंधिया दिल से मोदी फिर से गाना लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर लॉन्च किया है, जो जगह जगह बजाया जाता है। एक बार सुनिए। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान देने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने भी जीतू पटवारी को नसीहत दी है। खरगोन में विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि वो भी महिला हैं, किसी भी पार्टी की महिला के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महिलाओं पर अनर्गल टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने कहा कि जब वो जीतू पटवारी से मिलेंगी तो उन्हें कहेंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करें। बड़ी बहन होने के नाते उन्हें डांट भी लगाऊंगी। और अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनको कहूँगी, बड़ी बहन के नाते थोड़ा सा उनको डांट भी लगाऊंगी कि भाई मर्यादा में रख के महिलाओं के बारे में बात करना। महिला क्या पुरुष भी हो तो भी व्यक्तिगत चिताकशी किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा के पोस्टर फाड़ने के मामले में माफ कीजिए, विवाद जो है वो नया मोड़ लेता जा रहा है। शहर महिला कांग्रेस ने अजाक थाने में धार्मिक भावना आहत करने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायती ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा महिला मोर्चा ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। भगवान राम और हनुमान हमारे आराध्य हैं, उनका अपमान सह नहीं करेंगे। बता दें कि भाजपा नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन उनके घर के बाहर जब प्रदर्शन किया गया, इस दौरान पोस्टर वहां पर इन कार्यकर्ताओं ने फाड़े थे। और इन पोस्टर्स में बताया जा रहा है, कांग्रेसियों का ये कहना है कि इन पोस्टर्स में राम और हनुमान की तस्वीरें लगी हुई थी, लिहाजा ये धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन पोस्टरों को फाड़ा गया था और इस पर शिकायत की गई है। जिस तरह से जीतू पटवारी जी के घर पर भाजपा नेत्रियों ने अपना प्रदर्शन किया, पहली बात तो वो प्रदर्शन ही गैर ज़रूरी था। मीडिया में बने रहने के लिए उन्होंने यह प्रदर्शन किया। श्री राम जी के, श्री हनुमान जी के चित्रों को फाड़कर उसके ऊपर जूते पहनकर चली हैं महिलाएं, उसके खिलाफ में हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं, तो उसके खिलाफ मैंने आज ज्ञापन दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ज्ञापन लिया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। कल जीतू पटवारी जी के घर के बाहर कुछ महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। उस मामले को लेकर आज कांग्रेस की कुछ महिलाओं ने यहाँ पे आकर आवेदन दिया है। इस आवेदन की हम उचित जांच करके कार्रवाई करेंगे। तो बता दें कि जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हुआ था, इस प्रदर्शन के बाद अब इस मामले में कांग्रेस की तरफ से भी पोस्टर फाड़ने के मामले में नया मोड़ देते हुए कांग्रेस की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है थाने में, ये कहते हुए कि जिन पोस्टरों को फाड़ा था इन महिलाओं ने, यानी भाजपा की महिला मोर्चा की महिलाओं ने, उन पोस्टर्स पे दरअसल भगवान राम और हनुमान के फोटो भी लगे हुए थे। और उसके बाद जब पोस्टर फाड़ा, उसके बाद उन पोस्टरों पर चलती हुई महिलाएं नजर आई हैं। लिहाजा कांग्रेस महिलाओं का ये कहना है कि इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, धार्मिक भावनाएं, और इसके सिलसिले में अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो जीतू पटवारी ने जिस तरह से यह बयान दिया था पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन उसके बाद इमरती देवी ने कल शिकायत दर्ज कराई थी। और इन सब के बीच एक और खबर आ रही है कि जीतू पटवारी पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जीतू पटवारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, एक और एफआईआर उनके खिलाफ हुई है। भिंड जिले के उमरी थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया को लेकर दरअसल बयानबाजी उन्होंने की थी। 5 दिन में तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है पटवारी पर। तो एक जो मामला था वो था इमरती देवी पर
टिप्पणी करने का। इमरती देवी पर जब टिप्पणी की थी उस मामले में खुद इमरती देवी ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी SC/ST एक्ट के तहत। और अब भिंड जिले के उमरी थाने में भी जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया को लेकर जो बयानबाजी उन्होंने की थी उसको लेकर अब उनके खिलाफ ये FIR हुई और 5 दिन में ये जीतू पटवारी के खिलाफ तीसरी FIR है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ने से बात करते हैं। नासिर, एक और शिकायत हुई है, एक और FIR की गई है भिंड जिले के उमरी थाने में, क्या जानकारी? देखिए, वाकई में जीतू पटवारी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 5वें दिन में उनके ऊपर तीसरी FIR है। इमरती देवी ने कल डबरा थाने में FIR दर्ज कराई थी और आज देवाशीष जरारिया, जो कि भिंड दतिया लोकसभा सीट से BSP के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उमरी थाने में ये FIR दर्ज कराई है। 2 धाराओं में ये FIR दर्ज की गई है, धारा 188 और धारा 123(4) के तहत ये FIR दर्ज की गई है। तो हालांकि ये तो दोनों धाराएं अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देवाशीष जरारिया के BSP से टिकट लेने पर चुनावी मैदान में जाने को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप देवाशीष को लेकर लगाए थे, उसी को उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने ये आवेदन उमरी थाने में दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और उसके बाद ये FIR दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जीतू पटवारी की लगातार मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अब 3 FIR मध्य प्रदेश में हो गई है। और ये खासी बात यह है कि अगर आप बता सकें कि देवाशीष जरारिया, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं भिंड लोकसभा सीट से, उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, टिप्पणी क्या थी जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया, अगर आप दर्शकों को बता सकें। देखिए, जैसा कि देवाशीष का ये कहना है कि उन्होंने एक बयान मुझको लेकर दिया था कि देवाशीष, जीतू पटवारी का ये कहना था कि देवाशीष मेरे पास आया था, उसने कुछ डिमांड्स की थी और उसने साफ साफ कहा था कि अगर टिकट नहीं मिलता है या पैसों की डिमांड, इस तरह के कुछ अरेंजमेंट उनके ऊपर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर उसने चुनाव आयोग से शिकायत की और चुनाव आयोग ने उसके बाद उमरी थाने में जो आवेदन दिया उसके बाद FIR दर्ज की गई है। और नासिर, देवाशीष जरारिया वही है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और तुरंत बहुजन समाज पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया? बिल्कुल खास बात, क्योंकि 2019 में ये 24 साल देवाशीष जरारिया की उम्र महज 24 साल की थी जब 2019 में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट भिंड दतिया लोकसभा सीट से देवाशीष जरारिया को बनाया था। लेकिन इस बार उनको टिकट ना देके फूल सिंह बरैया को टिकट दे दिया था, जिससे वो नाराज चल रहे थे। पार्टी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी करी। उसके बाद वो जो BSP के जो सुप्रीमो है मायावती, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनको टिकट दे दिया गया था। और उसके बाद से लगातार उन पर गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही थी और उन्होंने साफ साफ कई मायनों में भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन उस मामलों को लेकर अब ये FIR भी दर्ज कर ली गई है जीतू पटवारी के खिलाफ। चलिए नासिर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। देवाशीष जरारिया बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ टिप्पणी की थी जीतू पटवारी ने और इस मामले में भी देवाशीष जरारिया की तरफ से एक FIR दर्ज कराई गई है भिंड के सकरी थाने में। इससे पहले डबरा थाने में इमरती देवी पर जो टिप्पणी, उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी FIR दर्ज हो चुकी है। तो मुश्किलें जीतू पटवारी की कम नहीं हो रही है। भोपाल से खबर, जहां पर MP बोर्ड के फर्जी पेपर बेचने के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराया है। तीनों आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुना दी गई है। 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। MP बोर्ड का फर्जी लोगो लगाकर टेलीग्राम पर बकायदा एक ग्रुप बनाया गया था। 10वीं और 12वीं का पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया गया था। पेपर के नाम पर भीम ऐप के जरिए स्टूडेंट से वसूली तक की गई थी। ऑनलाइन फर्जी पेपर बेचने के मामले में पहली बार किसी को सजा सुनाई गई है। यह भोपाल से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 आरोपियों को इस मामले में न सिर्फ दोषी करार दिया गया बल्कि तीनों को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। MP बोर्ड का फर्जी लोगो लगाकर बकायदा टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाकर उसमें ये फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। 10वीं और 12वीं के पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया गया था और फर्जी पेपर उपलब्ध कराए गए थे। कई स्टूडेंट्स से पैसे भी उगाही की गई थी और इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और देश में ये पहला ऐसा मामला है जहां पर इस मामले में सजा का ऐलान भी किया गया है। तर मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला। दतिया में पुलिस कर्मियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 12 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये पुलिसकर्मी CM की सुरक्षा ड्यूटी से लौट रहे थे। छिंदवाड़ा में ट्रक और वैन में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। इधर आगर मालवा में 2 बाइक आपस में टकरा गई।
यहां भी 2 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं निवाड़ी में बोलेरो और कार में टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई। पहली खबर उज्जैन में हुई, जहां ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। दूसरी खबर हटा से, जहां खेत में खड़े ट्रैक्टर में आग लग गई। आग लगने से ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। तीसरी खबर उमरिया की, जहां पर घर में आग लगी। आग में घर का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। तो इंदौर में डेटिंग ऐप के जरिए ठगी का एक मामला सामने आया। दरअसल पीड़ित युवक ने डेटिंग ऐप के जरिए एक युवती से मेलजोल बढ़ाया। दोनों शहर के सीओडी पब पहुंचे और इस दौरान मेन्यू देखकर युवक ने शराब की ड्रिंक के लिए ऑर्डर दिया और इसके बाद डेट पर आई युवती ने भी ड्रिंक के लिए ऑर्डर दिया। लेकिन पीड़ित युवक के उस समय होश उड़ गए जब 35,000 से ज्यादा का बिल थमा दिया गया। पूछने पर पब के कर्मचारियों ने मेन्यू कार्ड दिखाया, जिससे लेकर पीड़ित का आरोप है कि पहले मेन्यू कार्ड अलग था और बाद में दूसरा मेन्यू कार्ड दिखाया गया। वहीं डेट के बाद साथ आई युवती ने भी संपर्क खत्म कर दिया। पीड़ित ने स्थानीय थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पता चला है कि ऐसे कई मामले शहर में पहले भी सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि डेट के नाम पर एक गैंग सक्रिय है। गैंग की युवतियां लोगों को जाल में फंसाकर महंगे पब में ले जाती हैं और मिली भगत कर महंगे बिल के जरिए लोगों को ठगा जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे करके वो रोजाना दिन आगे बढ़ाते बढ़ाते आज 2 मई हो गई है। परसों विजयनगर थाना प्रभारी द्वारा उसको फोन करके वार्निंग दी गई थी कि अगर आपने जल्दी सेटल नहीं करा तो आईपीसी की विभिन्न धाराओं में, जिसमें धोखाधड़ी की धारा भी है, धारा 420, क्योंकि उसने मुझे कोई दूसरा मेन्यू दिखाया था और कोई एक्सपेंसिव मेन्यू से उसने जो है बिलिंग कर दी। तो ये एक तरह की धोखाधड़ी है। दोबारा भी देखने को मिला कि उसी डेटिंग साइट से किसी और लड़की का भी ऑफर आया जो बोलती है कि मैं दिल्ली से हूँ और वही पैटर्न में किसी क्लब या बार में मिलने का या लाउंज में मिलने का ऑफ़र करती है। जब मैंने बोला कि मैं प्योर डेटिंग चाहता हूँ और गर्लफ्रेंड चाहता हूँ, तो उसने मुझे अनमैच कर दिया और भाग गई। तो ऐसा स्कीम अभी चल रहा है। जो भी अगर आप टिंडर और ऑनलाइन जो ऐप है यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस तरह का ग्रोह कहीं ना कहीं संचालित है जो कहीं ना कहीं लड़कों से फ्रेंडशिप करके और बहुत ज़्यादा महंगे ऑर्डर करके और बिलिंग भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ पब में इस तरह की चीज़ें चल रही है। फिलहाल इसको जाँच में ले लिया गया है। जाँच में आयोग साक्ष्यों के आधार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।